हेलो स्टूडेंट, वीणा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं सर्वेश प्रभाकर। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन यानी सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परासरण, परासरण दाब एवं प्रतिलोम परासरण, यानी हम लोग कह सकते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आपका ये कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा। ठीक है, देर न करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परासरण। देखिए, दो विलयन है, एक तनु विलयन है, दूसरा सांद्र विलयन है। ठीक है, तनु विलयन और जब सांद्र विलयन, दोनों विलयन को आपस में जो है एक अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा जब अलग किया जाता है तब होता क्या है कि तनु विलयन के विलायक जो है इस अर्ध परागम्य झिल्ली को पार करते हुए सांद्र विलयन की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में बताएं तो देखिए, तनु विलयन का मतलब और सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है। तनु विलयन का मतलब वैसा विलयन, ठेठ भाषा में अगर हम लोग कहें तो जो है कोई ऐसा विलयन से मान लीजिए कि जो है हम लोग शरबत बना रहे हैं, 1 लीटर पानी में अगर हम लोग जो है 100 ग्राम चीनी डाले तो 100 ग्राम चीनी डाले, और दूसरा और जो है 1 लीटर पानी में हम लोग 250 ग्राम चीनी डाले। ठीक है, तो ज्यादा मीठा कौन होगा? 250 ग्राम वाला। तो जिसमें ज्यादा विलेय होता है उसको हम लोग सांद्र कहते हैं, जिसमें कम विलेय होता है उसको तनु कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का विलयन है, तनु विलयन और सांद्र विलयन है। दोनों के एक अर्ध परागम्य झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होता है? यह एक ऐसा झिल्ली होता है ना जिससे जो है सेलेक्टेड चीज जो है उससे होकर पास करता है। अच्छा, आप लोग ये सोचे हैं कभी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पसीना निकलता है, हमारे बॉडी के अंदर द्रव के रूप में रक्त भी है, जो है जल भी है, तो सिर्फ पसीना क्यों आता है, जल ही बाहर क्यों आता है, रक्त क्यों नहीं आता है? तो वहां पर ये अर्ध परागम्य झिल्ली का कमाल है। अर्ध परागम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली है जो अपने से होकर सिर्फ विलायक के अणु अर्थात जल को पास होने देता है, वैसे झिल्ली को अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये देखिए, जब तनु विलयन के विलायक और सांद्र विलयन के विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो तनु विलयन के विलायक जो है इस अर्ध परागम्य झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर जाने लगता है। तो विलायक इस मूवमेंट को, इस गमन को हम लोग परासरण कहते हैं, जो कि सामने ही जी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे परासरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परासरण दाब। देखिएगा, वही चीज है, तनु विलयन सांद्र विलयन विलायक जो है सांद्र तनु विलायक विलयन की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कट किया हुआ है, इसका मतलब ये है ना कि ये जो है इधर से मूव कर रहा है, लेकिन सांद्र विलयन की ओर हम लोग को एक प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है। ठीक है, यानी सांद्र विलयन की ओर लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। अच्छा, परासरण में क्या होता है कि ये विलायक के अनु विलयक तनु विलयन के विलायक सांद्र विलयन की ओर मूव करता है परासरण में, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि परासरण को रोक देना है। तो परासरण को रोकने के लिए किया जाता है, सांद्र विलयन की ओर प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो वही सांद्र विलयन की ओर लगाया गया प्रेशर यानी दाब जो ये तनु विलयन के विलायक के गति को रोक देता है, अर्थात परासरण की क्रिया को रोक देता है। इसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं और परासरण दाब का संकेत पाई होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे एक परासरण दाब जो है ना, यह जो है परासरण दाब जो है, यह परासरण दाब यानी पाई जो है ना, यह जो है सांद्रता C एवं तापमान T के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसको ना, पाई समानुपाती C और फिर पाई समानुपाती T। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं ना 2 से क्या लिख सकते हैं, पाई समानुपाती CT। ठीक है, चलिए अगर समानुपाती हटता है ना तो ये हटता है तो RCT हो जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर R क्या है तो आपको पता है, ये जो है परासरण दाब है, ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, C क्या है तो C जो है सांद्रता है विलयन की ना, यह क्या है, विलयन की सांद्रता है, और T क्या है तो तापमान है। इस तरह से जो है ये हमारा परासरण दाब हुआ। अब आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। चलिए, परासरण दाब के आधार पर विलेय के मूलक द्रव्यमान की गणना। देखिए, अभी हम लोगों ने पाई इक्वल टू CRT देखा,
ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया। सी जो है विलयन का सांद्रता होता है, मोलरता है, यानी मोलरता जो है मोल पर लीटर, यानी हमारा सी बराबर मोल जो है एन बाई वी। एन क्या है, मोल की संख्या है, वी जो है आयतन। इसको समीकरण 1 मान लिया। ये मान लिया, यहाँ पर देखिए हमको पता है मोलरता यानी सांद्रता होता है सी बराबर एन बाई वी, समीकरण 2। अब हम लोग को क्या करना है, देखिएगा समीकरण जो है 1 एवं 2 से, ठीक है, करना ये है कि इस सी को उठा करके यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, यानी पाई इक्वल टू एन बाई वी। देखिए यहाँ पर एन बाई वी रख दिए, आर हो गया, यहाँ टी हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। चलिए फिर क्या है, एक कंसेप्ट हम लोग को और पता है कि मोल की संख्या जो है यहाँ पर इस तरह से होता है, मोल की संख्या एन बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान होता है, यानी एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। और फिर क्या करना है, अब के बार ये वाला एन को उठा करके यहाँ पर रख दिया हमने। देखिए क्या किया, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी यहाँ पर रख दिया हमने, डब्ल्यू बाई एम रख दिया, वी आर टी, यानी पाई इक्वल टू डब्ल्यू एम वी आर टी हो गया। सबको मान दिया, पाई परासरण दाब हो गया, डब्ल्यू विलय का दिया गया द्रव्यमान, एम विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया, वी विलयन का आयतन, आर नियतांक और टी तापमान। इस तरह से ये हो गया हम लोग का परासरण दाब के आधार पर जो है विलय के मोलर द्रव्यमान की। अगला हम लोग का है प्रतिलोम परासरण। तो हमने सबसे पहले परासरण देखा, उसके बाद परासरण दाब देखा, और अगला हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिलोम परासरण है। देखिए प्रतिलोम परासरण का अगर हम लोग अर्थ समझे, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी परासरण का उल्टा। हमने भी आपको क्या बताया परासरण में कि तनु विलयन के विलायक जो है सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं परासरण में, लेकिन प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर वहां पर जो है क्या था, वहां पर क्या था इस तरह से कि जो है इसका जो है इसका जो है इधर से मूव कर रहा था परासरण में, लेकिन प्रतिलोम परासरण में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये सांद्र विलयन की ओर जो है जब दाब लगाया जाएगा, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो सांद्र विलयन के जो है विलायक जो है, सांद्र विलयन की विलायक जो है ना, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम परासरण। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जब सबसे फर्स्ट में हमारा है परासरण, यानी जब तनु विलयन की विलायक सांद्र विलयन की ओर गति करता है तो परासरण। दूसरा चीज है परासरण दाब, जब सांद्र विलयन की ओर दाब लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को रोक दिया जाता है, तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। और तीसरा है प्रतिलोम परासरण, यानी जब सांद्र विलयन की ओर जब दाब लगा करके जो है ये उल्टा, यानी जो है सांद्र विलयन से जो है विलायक को जो है तनु विलयन की ओर मूव कराया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रतिलोम परासरण कहते हैं। वही चीज यहाँ सेम टू सेम लिखा हुआ है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।